बच्चों ये तो जानते ही हैं ये कहा जाता है टू एर इज़ ह्यूमन, यानी कि गलतियां इंसान से ही होती हैं। तो जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो भी तो इंसान ही हैं, तो गलतियां उनसे भी हो सकती हैं। वो भी गलतियां कमिट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स और एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग देम इनटू द लेजर और वाइल प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस और वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये जो चैप्टर है पर्टिकुलर आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इसमें हम जो आपका पढ़ेंगे अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ एरर्स एंड द टेक्निक ऑफ रेक्टिफाइंग दीज एरर्स। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम ये भी देखेंगे कि जो एरर है वो कब डिटेक्ट हुई है, बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ एरर्स एंड हाउ टू रेक्टिफाई दीज एरर्स एंड द स्टेज ऑफ आइडेंटिफाइंग द एरर्स। तो बच्चों रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हम सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स की। तो देखिए बच्चों, जो टाइप्स ऑफ एरर है उनको ब्रॉडली दो कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली होती हैं टू साइडेड एरर्स और दूसरी होती हैं वन साइडेड एरर्स। अब ये टू साइडेड एरर्स क्या होती हैं? टू साइडेड एरर्स वो सब एरर्स होती हैं जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस जो है मैच नहीं कर पाता, या हम कह सकते हैं जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करता। ऐसी एरर्स को कहा जाता है टू साइडेड एरर्स। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। टू साइडेड एरर्स वो एरर्स होती है जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा करता, विच डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस स्टिल मैच, इनकी प्रेजेंस में भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। मगर वन साइडेड एरर्स ऐसी एरर्स होती है जिनके होने की वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करा करता। तो ट्रायल बैलेंस अफेक्ट करेगा तो वन साइडेड एरर्स, ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं करेगा उसकी टोटलिंग मैचिंग, तो वो टू साइडेड एरर्स है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो बच्चों मैंने जैसे आपको बताया टू साइडेड और वन साइडेड एरर्स के बारे में, तो हम टू साइडेड एरर्स और वन साइडेड एरर को फर्दर इलाबोरेट करते हैं बच्चों। तो देखिए टू साइडेड एरर्स जो कि ट्रायल बैलेंस को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती है, जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस स्टिल मैच कर जाता है, उसमें आप काउंट कर सकते हैं एरर और कंप्लीट ओमिशन को। एरर और कंप्लीट ओमिशन का मतलब किसी ट्रांजेक्शन को आप लिखना ही भूल गए, रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। दूसरा होता है उसके अंदर रिकॉर्डिंग एरर्स, जो यानी रिकॉर्ड करते समय ही जर्नल में या सब्सिडी बुक्स में रिकॉर्ड करते समय ही गलत हो जाए, वो होती हैं आपकी रिकॉर्डिंग एरर्स। उसके अलावा एरर ऑफ प्रिंसिपल, जहाँ पर आप कंसेप्चुअल मिस्टेक करते हैं अकाउंटेंट्स, यानी वो नहीं समझ पाते कि कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन एसेट में जाना चाहिए या एक्सपेंस में। ठीक है बच्चों, इनकम में जाना चाहिए या लाइबिलिटी में, या पर्सनल एक्सपेंसेस और बिजनेस एक्सपेंसेस में डिफर नहीं कर पाते। उसके अलावा पोस्टिंग टू अ रॉन्ग अकाउंट भी, और एक कंपनसेटिंग एरर्स। ये सब टू साइडेड एरर्स के ही एग्जाम्पल हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, इनको डिटेल में डिस्कस कर। बात करें तो बच्चों वन साइडेड एरर्स की, तो देखिए वन साइडेड एरर्स में आपका आती हैं कास्टिंग एरर्स, जिनको हम टोटलिंग एरर्स भी कहते हैं। जैसे बुक्स की जो टोटलिंग की जाती है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बीआर बुक, बिल पेबल बुक, डेटर्स का टोटलिंग, या किसी अकाउंट की टोटलिंग मतलब, तो उसमें कोई गलती हो जाए तो उन्हें कहते हैं कास्टिंग एरर्स, जिसमें अंडरकास्ट या ओवरकास्ट हुआ करता है। उसके अलावा पोस्टिंग एरर्स में आप ध्यान रखिएगा रॉन्ग अमाउंट या रॉन्ग साइड वाली, या फिर इनका कॉम्बिनेशन। उसके अलावा एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, जहां रिकॉर्ड तो हो गई है मगर किसी अकाउंट में पोस्ट करना भूल गए। उसके अलावा कैरी फॉरवर्डिंग एरर्स, ये सब आपका जो है वन साइडेड एरर्स होती हैं। ये वो एरर्स होती हैं जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर पा रहा होता। ठीक है बच्चों, तो टू साइडेड एरर्स, वन साइडेड एरर्स, तो अभी तो आपने ये समझा टू साइडेड एरर्स वो जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, उनके होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस की मैचिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वन साइडेड एरर्स की वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करा करता, इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए बात करते हैं अबाउट टू साइडेड एरर्स की अब। तो इसके अंदर मैं आप लोगों से सबसे पहले डिस्कस करूंगा अबाउट एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन का मतलब होता है जिस ट्रांजेक्शन को आप बुक्स में रिकॉर्ड करना ही भूल गए। तो जिन ट्रांजेक्शन को आप बुक में रिकॉर्ड करना ही भूल गए, उसको आपको ठीक करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है उन एंट्रीज को अब पास कर दीजिए, वही अपने आप में उनका रेक्टिफिकेशन कहलाता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं बच्चों। देखिए जैसे क्रेडिट सेल टू ए ₹7,000 वॉट नॉट रिकॉर्डेड, तो जो क्रेडिट सेल की एंट्री होती है वही आप पास कर दीजिए। ए डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7,000, इस तरह से आपकी ये एंट्री रेक्टिफाई हो जाएगी। ऐसे आप क्रेडिट परचेज फ्रॉम बी रिकॉर्ड करना भूल गए, तो अब रिकॉर्ड कर लीजिए परचेज अकाउंट डेबिट टू बी 9,000।
ऐसे ही किसी ने हमें गुड्स लौटाए, डी ने 1000 रुपीज़ के, हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अब रिकॉर्ड कर लीजिए। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डी 1000। तो बच्चों जैसे मैंने कहा था कि हमने गुड्स परचेज करे थे बी से फॉर रुपीज़ 2000, या गुड्स बेचे थे बी को फॉर रुपीज़ 2000, लेकिन हमने सिर्फ 200 रिकॉर्ड करे। तो नॉर्मल सेल की एंट्री होती है बी टू सेल्स, हम यही एंट्री पास करेंगे विद द अमाउंट ऑफ डिफरेंस जो कि 1800 है, तो हम बी टू सेल्स 1800 और कर देंगे। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपने रिकॉर्ड कम किया है तो अब आप और डिफरेंस से और रिकॉर्ड कर लीजिए उसी एंट्री को। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को सैलरी पे करी है 5000, लेकिन सैलरी अकाउंट में आपने रिकॉर्ड करा केवल जो है उसको केवल 500, तो आपको सैलरी टू कैश और एंट्री बनानी पड़ेगी विद रुपीज़ 4500। ऐसे अगर आपने रेंट रिसीव किया है 6000, लेकिन आपने रिकॉर्ड किया है केवल 600, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव 5400 से और कर लीजिए। तो अंडर रिकॉर्डिंग में सेम ट्रांजैक्शन पास कर दी जाती है नॉर्मली की होनी चाहिए, ठीक है, जो हुई होगी, बट विद द अमाउंट ऑफ डिफरेंस। तो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ अंडर रिकॉर्डिंग। क्लियर बच्चों? तो अंडर रिकॉर्डिंग में वही एंट्री पास करनी है विद द अमाउंट ऑफ डिफरेंस, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं बच्चों ओवर रिकॉर्डिंग की, यानी कि अगर आप रिकॉर्ड करते समय ही ज़्यादा अमाउंट रिकॉर्ड कर लें। सपोज सेल करा था ए को 6000 रुपये का, लेकिन गलती से 6600 रिकॉर्ड हो गया, तो यानी कि आपने ए टू सेल्स वाली एंट्री से 600 रुपये फालतू बना ली है। तो यानी कि ए और सेल्स दोनों में 600 रुपये एक्स्ट्रा चले गए हैं। तो ऐसे में आपको एंट्री रिवर्स बनानी होगी, जो भी सेल की एंट्री होती है उसको रिवर्स कर दीजिए विद द अमाउंट ऑफ डिफरेंस। आपको उसको रेक्टिफाई करने के लिए एंट्री बनानी होगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू ए विद रुपीज़ 600। तो अगर ओवर रिकॉर्ड हो जाए तो जो भी नॉर्मल एंट्री पास की जाती है उसको रिवर्स कर दीजिए विद द अमाउंट ऑफ डिफरेंस। ऐसे ही अगर आपने रेंट पे किया 5000, लेकिन आपने जो है 5500 लिख दिया से रिकॉर्ड कर लिया, तो ना रेंट पे करने की नॉर्मल एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आपको लिखना पड़ेगा कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट विद द डिफरेंस जो कि 500 है। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। यानी कहने का मतलब ये है कि इन केस ऑफ ओवर रिकॉर्डिंग आपको रिवर्स एंट्री पास करनी होती है विद द डिफरेंस। अब बात करते हैं बच्चों ओवर रिकॉर्डिंग की, यानी कि अगर आप रिकॉर्ड करते समय ही ज़्यादा अमाउंट रिकॉर्ड कर लें। सपोज सेल करा था ए को 6000 रुपये का, लेकिन गलती से 6600 रिकॉर्ड हो गया, तो यानी कि आपने ए टू सेल्स वाली एंट्री से 600 रुपये फालतू बना ली है। तो यानी कि ए और सेल्स दोनों में 600 रुपये एक्स्ट्रा चले गए हैं। तो ऐसे में आपको एंट्री रिवर्स बनानी होगी, जो भी सेल की एंट्री होती है उसको रिवर्स कर दीजिए विद द अमाउंट ऑफ डिफरेंस। आपको उसको रेक्टिफाई करने के लिए एंट्री बनानी होगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू ए विद रुपीज़ 600। तो अगर ओवर रिकॉर्ड हो जाए तो जो भी नॉर्मल एंट्री पास की जाती है उसको रिवर्स कर दीजिए विद द अमाउंट ऑफ डिफरेंस। ऐसे ही अगर आपने रेंट पे किया 5000, लेकिन आपने जो है 5500 लिख दिया से रिकॉर्ड कर लिया, तो ना रेंट पे करने की नॉर्मल एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आपको लिखना पड़ेगा कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट विद द डिफरेंस जो कि 500 है। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। यानी कहने का मतलब ये है कि इन केस ऑफ ओवर रिकॉर्डिंग आपको रिवर्स एंट्री पास करनी होती है विद द डिफरेंस। अब बात करते हैं बच्चों ऐसी एरर्स की जो आपने सपोज रॉन्ग बुक में रिकॉर्ड कर लिया। फॉर एग्जांपल परचेज को सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर लिया, सेल को परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया। तो ये सबसे बुक्स में रिकॉर्डिंग करते समय जो गलती हो जाती हैं उनको कैसे ठीक किया जाए। फॉर एग्जाम्पल आपने परचेज किए थे गुड्स रुपीज़ 3000 के फ्रॉम ए, लेकिन गलती से उसको सेल बुक में रिकॉर्ड कर लिया। यानी एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू ए और आपने एंट्री बना दी ए टू सेल्स। यही मतलब हुआ ना, क्योंकि जब आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए था तो एंट्री होनी चाहिए थी परचेज टू ए, क्रेडिट होना चाहिए था परचेज डेबिट, लेकिन आपने इसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर लिया और ए को आपने डेबिट कर दिया और सेल को क्रेडिट कर दिया। ठीक है बच्चों? तो ऐसे में सेल को हटाने के लिए डेबिट करेंगे, परचेज को लाने के लिए भी डेबिट करेंगे। तो परचेज और सेल तो डेबिट हो जाएंगे और ए जो है वो डबल अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। तो जब भी आप परचेज को सेल में रिकॉर्ड कर लेंगे तो परचेज सेल दोनों डेबिट हो जाएंगे और जो पर्सन है वो डबल अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा इस बात को कि जब भी आप परचेज को सेल में या सेल को परचेज में रिकॉर्ड करते हैं तो जो बुक सही है उसके हिसाब से ही परचेज और सेल दोनों ही क्रेडिट या फिर दोनों ही डेबिट हो जाएंगे। अगर सेल्स बुक सही थी तो परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट दोनों क्रेडिट हो जाएंगे, पर्सन विद द डबल अमाउंट डेबिट हो जाएगा। और अगर परचेज बुक सही है तो परचेज अकाउंट एंड सेल अकाउंट दोनों डेबिट हो जाएंगे रेक्टिफाइंग एंट्री में और पर्सन विद द डबल अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों? यही करेक्शन आपको परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न वाली बुक में भी करना होगा। सपोज आपने परचेज रिटर्न को गलती से सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड कर लिया, परचेज रिटर्न को सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर लिया, तो परचेज रिटर्न नॉर्मली क्या होता है? क्रेडिट।
तो परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न दोनों क्रेडिट हो जाएंगे, पर्सन विद डबल अमाउंट डेबिट हो जाएगा। ऐसे अगर आपने सेल रिटर्न को गलती से परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड कर लिया होगा तो सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न दोनों डेबिट हो जाएंगे उनके अकाउंट, और पर्सन विद डबल अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये एरर्स रेक्टिफाई की जाती है। सही बुक के हिसाब से दोनों डेबिट या दोनों क्रेडिट करना है आपको। यहाँ मैं बच्चों आप लोगों से एक से केस और डिस्कस कर लूँ। आप ये मत सोचेगा कि दोनों अकाउंट डेबिट या दोनों अकाउंट क्रेडिट ही होंगे। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि परचेज और सेल का नेचर अपोजिट होता है। परचेज एक्सपेंस है और सेल इनकम है, इसलिए या तो दोनों डेबिट या दोनों क्रेडिट हुआ करते हैं। ऐसे ही परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न दोनों का नेचर अपोजिट होता है, इसलिए या तो दोनों डेबिट या दोनों क्रेडिट हुआ करते हैं। लेकिन सपोज अगर आपने सेल्स रिटर्न को परचेज बुक में लिख लिया तो आपको जो है दोनों डेबिट नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि परचेज भी डेबिट हुआ करता है और सेल रिटर्न भी डेबिट हुआ करता है। तो ऐसे में सेल रिटर्न को डेबिट करेंगे और परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। पर्सन की जरूरत नहीं होगी, पर्सन को रेक्टिफाई एंट्री में यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि पर्सन इन एनी केस क्रेडिट ही हुआ होगा करेक्टली। ठीक है बच्चों, उसी तरह से अगर आपने परचेज रिटर्न को गलती से सेल्स बुक में लिख लिया तो सेल को डेबिट कर दीजिए, परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है, पर्सन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पर्सन करेक्टली डेबिट हुआ होगा। इतनी बात का और ध्यान रखा करिएगा बच्चों, ब्लाइंडली फॉलो मत कर लीजिएगा जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में। ठीक है बच्चों, थैंक यू। बच्चों टू साइडेड एरर्स में ही मैं दो तरह के एरर्स और डिस्कस कर रहा हूँ, फिर हमारी टू साइड एरर्स का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। रिकॉर्डिंग इन द स्पेशली वैसे तो खैर रिकॉर्डिंग एरर नहीं है जो मैं देख रहा हूँ, ये बता रहा हूँ आपको, इसको अलग रखिएगा। पोस्टिंग टू अ रॉन्ग अकाउंट पोस्टिंग एरर है और कंपनसेटिंग एरर एक अलग तरह की एरर होती है। पहले मैं पोस्टिंग टू अ रॉन्ग अकाउंट कर दूँ। सपोज आपने गुड्स बेचे एक्स को लेकिन गलती से वाई डेबिट हो गया, तो ऐसे में सही पर्सन को डेबिट करिए और गलत पर्सन को क्रेडिट कर दीजिए, तो वाई एक्स डेबिट टू वाई। ठीक है बच्चों, ऐसे ही राम का से गुड्स खरीदा और रमा के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो राम को क्रेडिट कर दो, रमा को डेबिट कर दो। तो जब भी किसी गलत अकाउंट में पोस्ट हो जाए, सिर्फ अकाउंट की गलती हो, कोई पोस्टिंग में सिर्फ किसी गलत अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया हो, किसी गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिया हो, तो सही अकाउंट को सही जगह पे लगा दो और गलत अकाउंट को अपोजिट साइड लिख दो विद द सेम अमाउंट, अपने आप रेक्टिफाई हो जाएगा। ये भी टू साइड एरर्स की कैटेगरी में आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब अगले वीडियो में बात करेंगे कंपनसेटिंग एरर्स के बारे में।